क्या होता है, मीटर सेतु, नाम से ही है, ठीक है। 1 मीटर लंबा तार प्रयुक्त होगा, उसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, मीटर सेतु। इस उपकरण में क्या है, 1 मीटर लंबा तार क्या हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, उसी की वजह से उसको क्या बोलते हैं, मीटर सेतु। मतलब 0 से 100 लिखा है ना, 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर लंबा तार प्रयुक्त होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, मीटर सेतु। जो तार रहता है मैग्नीन या कास्टेंटन का बना रहता है। मैग्नीन में क्या क्या मिलकर मैग्नीन बना रहता है, कॉपर, मैग्नीज और निकेल, और कास्टेंटन जो है कॉपर और निकेल का, ठीक है। तो या तो मैग्नीन का या फिर कास्टेंटन का, दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है, ठीक है। तो ये 1 मीटर सेतु क्यों बोले इसको, 1 मीटर लंबा तार प्रयुक्त होने की वजह से इसको क्या बोले, मीटर सेतु, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो 1 मीटर का जो लंबा तार होता है, ये ए और सी में लगाया गया है, ठीक है। कहां पर लगाया गया, ए और सी पर, ये तार है और ये तो पैमाना है, ठीक है। तो 1 मीटर का लंबा तार क्या प्रयुक्त हुआ है, ए और सी प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। अब उसमें ये लकड़ी के तख्ते से जोड़ दिया गया, इसको लकड़ी के तख्ते से क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। ए सी क्या है, 1 मीटर लंबा तार है, किसका बना हुआ है, मैग्नीन या कास्टेंटन का, दोनों में से एक, ठीक है। और ये वाला जो है क्या है, एक पैमाना है, मतलब उसको मापने के लिए कि ना 100 मीटर लंबा है, वहां पर क्या लगा हुआ है, पैमाना लगा है, और उसी का साइज का ये क्या लगा हुआ है, तार, और इसको लकड़ी के तख्ते से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मीटर लंबा तार प्रयुक्त होने की वजह से इसको क्या बोले हैं, मीटर सेतु। ए और सी क्या है, तार है, 1 मीटर लंबा तार, किसका बना हुआ है, मैग्नीन या कास्टेंटन का, और ये वाला क्या है, पैमाना है, और जो किससे जुड़ा हुआ है, लकड़ी के तख्ते से, ठीक है। अब उसके बाद ये जो ये आकृति है, ये ऐसे कर कर बनी हुई है, उल्टा बनी हुई है ना, तो इसको बोल देते हैं एल आकृति, ठीक है। ये तांबे का बना हुआ है, तांबे का लगा हुआ है, ये दोनों आकृति उल्टा है, लेकिन वो क्या बना हुआ है, एल बना हुआ है, तो ये क्या है, तांबे का बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ये 1 मीटर लंबा तार है, और तांबे के यहाँ पर ए एम से, और जो सी है जो क्या है, सी वाई से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब किसी बुक में यहाँ पर ए लिखा है, किसी में डी लिखा है, बी और सी लिखा है, ठीक है, आप लोग लिखे होंगे, सबके बुक में अलग अलग है। तो यहाँ पर किसी के में यहाँ पर ए बी सी डी लाइन से है, ठीक है, और किसी में ये इस तरह से है। तो उसको जैसे जैसे आप लोग मतलब चित्र बनाओगे उसके अनुसार नाम को दर्शाओगे। तो यहाँ पर ये क्या, ए एम जो है क्या है, यहाँ पर ये तांबे का मोटा तार है, और ये सी वाई भी है, और यहाँ पर एन एक्स भी है, ठीक है। तो ये ए एम और सी वाई की आकृति कैसी है, एल आकार की, और ये जो यहाँ पर ये एम एन और एक्स वाई के बीच में क्या है, गैप है, एम एन के बीच में और एक्स वाई के बीच में क्या है, गैप है। तो जो एम एन वाला गैप है वहां पर जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, ठीक। और ये एक्स वाई के बीच में जो गैप है वहां पर जुड़ेगा एस, मतलब अज्ञात प्रतिरोध। इसका उपयोग किस लिए करते हैं, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। ये किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है। और व्हीटस्टोन सेतु का मतलब क्या रहता है, P/Q = R/S, और उन्हें सिद्धांत क्यों दिया है, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु ने उस सिद्धांत को क्यों दिया है, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। तो जिनका प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है उनको यहाँ पर जोड़ दिया जाता है एस पर, ठीक है। अब देखो ये व्हीटस्टोन सेतु जैसे दिखेगा, यहाँ पर आप लोग देखो बीडी पर धारामापी जी लगा रहता है। चित्र को याद करो व्हीटस्टोन सेतु का, बीडी पर विकर्ण पर क्या लगा रहता है, धारामापी जी। एसी विकर्ण पर ई बैटरी और के कुंजी लगा रहता है, वही बना हुआ है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए से बी तक का प्रतिरोध क्या होता है, पी, बी से सी तक का प्रतिरोध क्या होता है, क्यू, और ए से डी तक का प्रतिरोध आर, और ये सी से डी तक का प्रतिरोध क्या होता है, एस। ये रहता है इतना प्रतिरोध। जैसे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत वैसे है, ए बी के बीच में क्या रहता है, पी, और बी सी का क्या रहता है, क्यू, और ए से डी के बीच में क्या रहता है, आर, और ए सी और डी के बीच में क्या रहता है, प्रतिरोध एस। वही बना चित्र जो है, ठीक है। जैसे व्हीटस्टोन सेतु बना वही चित्र है ना। अब यहाँ पर इसके विकर्ण बीडी में धारामापी क्या है, जी है, और ए सी पर यहाँ पर क्या है, ई बैटरी और के कुंजी है, ठीक। आए समझ में। तो यहाँ पर ए सी क्या है, 1 मीटर लंबा तार है जो मैग्नीन या कास्टेंटन का बना हुआ है, और उसके समांतर पर 1 मीटर पैमाना लगा हुआ है। ये दर्शाने के लिए कि 1 मीटर है क्या, कि इसको तार से थोड़ी ना पता चलेगा इतना इतना सेंटीमीटर है क्या, के उसके समांतर में क्या लगा दिया गया है, मीटर पैमाना जो क्या है 100 सेंटीमीटर का है, मतलब 1 मीटर का, ठीक है। अब ये किससे जोड़ दिया गया है, लकड़ी के तख्ते से,
ठीक। उसके बाद यहाँ पर एल आकार की क्या लगी हुई है, पेच ए एम और सी वाई, और यहाँ पर एक और तांबे की पेच, यहाँ पर क्या है, ये एन एक्स मोटी तार है। तो यहाँ पर ये पेच में क्या क्या हो जाएगा, ये सब पेच है, संयोजी पेच, ए एम सी एक्स नहीं वाई एक्स और एन, इतने सब क्या लगे हुए, पेच लगे हुए तांबे की। ठीक है, जहां पर तार को क्या करते हैं, जोड़ा जाता है, सब ज्वाइंट जगह है। ठीक है, अब यहाँ पर विकर्ण बी डी पर क्या है, धारामापी जी है, और विकर्ण ए सी पर क्या है, ई बैटरी, और के क्या है, कुंजी है। और ये क्या हो जाएगा, आर भी जो है प्रतिरोध बाक्स है, और एस क्या है, जहां पर प्रतिरोध ज्ञात करना है। आए समझ में? तो फिर से इसको रिपीट कर बताना। एसी क्या है, 1 मीटर लंबा तार है, किससे बना हुआ है, मैग्नीज या कांस्टेंटन का। उसके समांतर में क्या लगा हुआ है, पैमाना, मीटर पैमाना। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है एल आकृति का क्या है, ये तांबे का मोटी प्लेट है, बोल सकते हो मोटी तार इसको। तो ये ए एम और ये क्या हो जाएगा, सी वाई। ठीक है, अब ये इसमें एक और उनके बीच में क्या है, एन एक्स है। एम एन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एन और एक्स वाई के बीच में क्या है, गैप है। तो जो एम एन गैप है उसमें क्या है, प्रतिरोध बाक्स है, और एक्स वाई बीच के गैप में क्या रखेंगे, जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक, तो ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो पूरा व्हीटस्टोन सेतु जैसे ही रहेगी। मतलब यहाँ पर बी डी विकर्ण पर क्या है, जी धारामापी, एसी विकर्ण पर ही बैटरी, और के क्या है, कुंजी। ए बी पर प्रतिरोध क्या होता है, पी, बी सी पर प्रतिरोध क्या होता है, क्यू, ए डी पर प्रतिरोध क्या होता है, आर, और सी डी पर प्रतिरोध एस। तो जैसे व्हीटस्टोन सेतु बना है आपका, वैसे ही कार्य करता है। अब इसको बोलते हैं जॉकी, ये इसको ये वाला, जैसे उसमें क्या है, हम लोग उसमें बनाए थे व्हीटस्टोन सेतु में, तो धारामापी जी और केवन क्या था, कुंजी था। ठीक है, ये जे भी क्या है, कुंजी है, जॉकी बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है, वो कुंजी रहता है, स्विच ऑन ऑफ करने वाला है। ये क्या होता है, इसको ऐसे सरका सकते हैं दाएं बाएं। ठीक है, इसीलिए इसको जॉकी बोलते हैं। मतलब ये वाला तार को आप, इसको हम लोगों को धारामापी कैसे रखना रहता है, संतुलन की स्थिति में। तो संतुलन की स्थिति में मतलब इसको हम लोग आगे पीछे ऐसे सरका कर उसको संतुलन की स्थिति में लाएंगे। तो ये आगे, इस कुंजी की क्वालिटी होती है कि आगे पीछे सरक सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जॉकी। जिसको आगे पीछे सरका सकते हैं वो क्या कहलाता है, जॉकी है, और रहने के लिए भी क्या है, कुंजी ही है। ऐसे समझ में, समझ गया ना? इतनी इसकी क्या हो गई, संरचना है। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है, प्रतिरोध इसमें ज्ञात करना है। चलो पहले संरचना को लिख रही हूँ। संरचना समझ में आ गया, लिख लोगे? इसमें जो टॉपिक को पूछा जाएगा उसी को बताना, सब में सबको नहीं है करना, क्योंकि नंबर तो उतना ही देंगे जितना रहेगा, और जिसका रहेगा उसी को चेक करेंगे, बाकी को उसका कोई मतलब ही नहीं होता। चलो इधर ध्यान दो, सूत्र को इसमें स्थापना करना है। तो ये किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, मीटर सेतु जो है, व्हीटस्टोन सेतु। मीटर सेतु जो है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो जैसे व्हीटस्टोन सेतु है वैसी ही रहेगा। तो यहाँ पर भुजा ए बी पर कौन सा प्रतिरोध है, भुजा ए बी पर बताते जाओ, प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है, P, उल्टा सीधा बोलते हो। बी सी पर Q, और ए डी पर R, और सी डी पर क्या है, S है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी पर P, बी सी पर Q, और ये ए डी पर R, और सी डी पर क्या है, S। ठीक है, अब उसके बाद विकर्ण बी डी पर क्या है, विकर्ण बी डी पर धारामापी G, विकर्ण ए सी पर ई बैटरी और के कुंजी। ठीक है, तो जैसे ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य कर रही है, तो जैसे व्हीटस्टोन सेतु है वैसे वो भी रहेगा। अब इसमें देखो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये जॉकी को क्या करते हैं, आगे पीछे सरका सकते हैं। ठीक है, तो जॉकी को आगे पीछे सरका सकते हैं। तो ये कितना है, 100 सेंटीमीटर का है, ये 1 मीटर है, मतलब कितना सेंटीमीटर है वो, 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोगों को आगे पीछे सरकाने का मतलब क्या है कि इसको क्या करना है, संतुलन की स्थिति पर लाना है। ठीक है,
मतलब यहाँ पर इस जौकी को आगे पीछे हम लोग सरकाएंगे और उस तार में मतलब उसको सरकाते जाना है। ये मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार लगा हुआ है, उस पर इसको क्या करना है, आगे पीछे सरकाते जाना है। उसको वहां पर रोकेंगे जब धारामापी में विक्षेप क्या हो, जीरो हो, मतलब धारामापी संतुलन की स्थिति पर हो, तो उसको वहां पर रोक देंगे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, धारामापी जो है यहाँ पर आया, तो धारामापी में जो धारा है वो जीरो धारा प्रवाहित हो रही, मतलब वो संतुलन की स्थिति पर आ गई है। ठीक है, यहाँ पर आकर इसको आगे पीछे हम लोग क्या करेंगे, सरकाएंगे। तो सरकाएंगे तो उसको कहां पर रोकेंगे, जहां पर धारामापी में विक्षेप क्या हो, जीरो हो। ठीक, इसको कैसी स्थिति पर रखना रहता है, संतुलन की स्थिति पर। तो ये धारामापी में विक्षेप क्या हो, जीरो हो। तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जहां पर ये आकर संतुलन की स्थिति में आया उसकी लंबाई हो जाएगी एल। क्या हो जाएगी, एल। अब ये तो हम लोगों को उससे जो ज्ञात करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उसको पता चल जाएगा ना कहां पर है, क्योंकि ऊपर में क्या लगा हुआ है, मीटर पैमाना। लेकिन हम लोग अभी इसको क्या मानेंगे, एल मानेंगे। इतना क्या कहलाएगा, एल हो गया। तो इतना क्या बचेगा, 100 माइनस एल। टोटल कितना है, 100 है, तो 100 में इसको एल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इतना क्या बचेगा, 100 माइनस एल। माना कि यहाँ पर ये 50 पर आ गया, ये वाला कितना पर आ गया, 50 का। तो ये कितना बचेगा, 100 माइनस यहाँ पर 50, तो कितना आएगा, ये 50 ही आएगा। ऐसे समझ में, ये वाला जो है ऐसे करके है, ये जौकी को सरका रहे हैं, तो ये जौकी को सरकाए तो ये क्या हो गया, ये 40 पर आकर रुक गया। ठीक, तो यहाँ तक की दूरी कितना हो गई, ये 40 हो गई। अब ये हम लोगों को इतना तक का निकालना है, तो इतना टोटल यहाँ तक कितना है, 100 है। तो 100 में क्या कर देंगे, 40 को माइनस कर देंगे, तो इतना कितना बचेगा, 60। तो ये अभी पता नहीं, तो इतना को क्या लिखे हैं, एल, और ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल। समझ में आया। ठीक है, तो इसको सरकाना है, कहां तक सरकाना है, ताकि इसमें विक्षेप क्या हो, जीरो हो। तो यहाँ पर ए बी इक्वल में क्या लिखेंगे, एल, और ये हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा एल। अब ये सिग्मा क्या है, एकांक लंबाई में प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, तो प्रतिरोध को जोड़ेंगे ही। तो यहाँ पर सिग्मा, इसका एक और लिखूं, उसके बाद लिखूं, ए बी इक्वल सिग्मा एल। बी सी इक्वल में क्या होगा बताओ, बी सी इक्वल में 100 माइनस एल, और सामने में क्या जोड़ देंगे, सिग्मा, जहां सिग्मा जो है प्रति एकांक लंबाई में प्रतिरोध है, प्रति एकांक लंबाई में क्या हो गया, ये प्रतिरोध हो गया है समझ में। अब देखो व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु से उसके सिद्धांत से फार्मूला क्या आया था, P अपान में Q इक्वल R अपान में S, इतना आया था। अब ये ए बी है, तो ए बी मतलब हम लोगों का दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर P। ए बी में प्रतिरोध क्या है, P है, ए बी के बीच प्रतिरोध क्या है, P। तो यहाँ पर इसके इक्वल में हम लोग P रख सकते हैं, और उसी तरह से BC का क्या होगा, Q। BC का क्या हो जाएगा, Q। ऐसे समझ में, ए बी पर प्रतिरोध कौन सा जुड़ा है, P, और BC का प्रतिरोध क्या जुड़ा हुआ है, Q। अब ये मान को रख दो, P का मान क्या है, ये सिग्मा L, सीधा क्या हो गया, ये सिग्मा L, और Q का क्या हो गया, सिग्मा 100 माइनस L, और ये क्या हो गया, R अपान में S। सिग्मा और सिग्मा क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या, L अपान में 100 माइनस L, और ये हो गया R अपान में S। मान किसका निकालेंगे, S का, तो S को इधर क्या कर दिए, पक्षांतर कर दिए, ये इस तरफ जाएगा, तो R 100 माइनस L अपान में क्या हो गया, L, ये आ गया। अब यहाँ से प्रतिरोध को निकाला जा सकता है, यहाँ R ये इसका प्रतिरोध पता हो और ये लंबाई का मान पता हो, तो इसका मान निकाल सकते हैं, उसमें प्रतिरोध कितना है, और ये तो मीटर स्केल से पता चल जाएगा कि L का मान कितना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये होगा क्या, इसको जौकी को हम लोग इधर उधर सरकाएंगे, तो सरकाने से उसको वहां पर रोकना है जब धारामापी में विक्षेप क्या हो, जीरो हो। तो धारामापी में जहां पर विक्षेप जीरो हो रहा है वहां पर उसको रोक देंगे, और उसकी जो लंबाई है उसको क्या माने हैं, L, और उसमें से तो पता चल जाएगा मीटर स्केल से वो कितना है। अब ये L है, तो यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 100 माइनस L। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर ये वाला जो प्रतिरोध है, ए बी के बीच में प्रतिरोध P और BC के बीच में प्रतिरोध क्या है, Q है, तो P इक्वल में क्या हो जाएगा, सिग्मा L, मतलब लंबाई L है, लेकिन यहाँ पर सिग्मा का मतलब क्या, प्रति एकांक लंबाई में प्रतिरोध। इसका BC का क्या हो जाएगा, सिग्मा 100 माइनस L। अब ये सिद्धांत किसके सिद्धांत पर कार्य कर रही है, व्हीटस्टोन सेतु की।
देखो इसको आप लोग प्रैक्टिकल में लिखोगे, वाइवा के टाइम मस्त याद रखे रहना, इसलिए उसी क्वेश्चन को पूछते हैं। किसके सिद्धांत पर कार्य कर रही है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। वैसे वैसे चीज को ही पूछा जाता है, मतलब जो चित्र जो डायग्राम रहता है वो किसी न किसी के सिद्धांत पर चलते रहती है, वाइवा के टाइम पर वो काम आता है, ठीक। तो जितना टाइम ये सब चीजें आप लोग प्रैक्टिकल में फिर बनाओगे, मीटर से तो फिर मिलेगा आप लोगों को प्रैक्टिकल के टाइम, तो इस सब चीजों को पूछते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, किसके सिद्धांत पर कार्य कर रही है, ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। ये क्या होता है, P अपान में Q इक्वल में R अपान में S। P का मान क्या है सिग्मा L और Q का मान क्या है सिग्मा 100 माइनस L। सिग्मा सिग्मा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मान किसका निकालेंगे, S का, तो S को इधर क्या कर दिए पक्षांतर, और R इसको 100 माइनस L अपान में L, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर R और L का मान पता है तो S के मान को निकाला जा सकता है। आया समझ में।